नमस्कार दोस्तों, जय हिंद क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों अपन की आज राजस्थान के भूगोल की छठी क्लास होने वाली है। और आज से पहले अपन ने राजस्थान की भूगोल के अंतर्गत यानी कि पहले टॉपिक का अध्ययन कर लिया है और उस टॉपिक का नाम था राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था। दोस्तों आज दूसरा टॉपिक चल रहा है। इसकी एक क्लास पहले हो चुकी है और उस टॉपिक का नाम है राजस्थान की अवस्थिति एवं विस्तार। इसकी दूसरी क्लास होने वाली इस टॉपिक की, और इस टॉपिक को अपन विस्तार के साथ में अध्ययन कर रहे हैं, तो आपको लगातार बने रहना है। राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल के अंतर्गत अपने टॉपिक चल रहा है राजस्थान की अवस्थिति एवं विस्तार। दोस्तों राजस्थान की अवस्थिति एवं विस्तार को अपन ने दो भागों में विभाजित करके इसका अध्ययन कर रहे हैं अपन। और पहला जो भाग था वो था राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति एवं विस्तार, और दूसरा है राजस्थान की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार। और दोस्तों अपना जो पहला भाग है वो चल रहा है राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति एवं विस्तार। पहला जो भाग था वो था राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति एवं विस्तार। दोस्तों राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति एवं विस्तार है ना, इसको भी अपन ने दो भागों में विभाजित करके अपन अध्ययन कर रहे हैं। और इसका जो पहला जो भाग इसमें विभाजन किया था वो ना था राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति, और दूसरा जो भाग है राजस्थान की देशांतरीय स्थिति। ठीक है दोस्तों, राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति और राजस्थान की देशांतरीय स्थिति। दोस्तों इस राजस्थान की जो ग्लोबीय स्थिति है ना, इसके अंतर्गत राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति के बारे में अपन ने अध्ययन कर लिया है पिछली क्लास में। और आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान की देशांतरीय स्थिति एवं विस्तार। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति एवं विस्तार। पहला है राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति एवं विस्तार। इसके बारे में अपन ने पिछली क्लास में अध्ययन कर लिया है। और आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान की देशांतरीय स्थिति एवं विस्तार। इसके बारे में अपन विस्तार के साथ में अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो अपन आगे बढ़ेंगे। राजस्थान की देशांतरीय स्थिति एवं विस्तार। ठीक है दोस्तों, ये टॉपिक आज रहने वाला है राजस्थान की देशांतरीय स्थिति एवं विस्तार। इससे पहले राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति एवं विस्तार के बारे में अपन अध्ययन कर लिया है। और 2 नंबर पे है राजस्थान की देशांतरीय स्थिति एवं विस्तार। ठीक है दोस्तों, देशांतर किसे कहते हैं, पहला ही क्वेश्चन अपने सामने आ गया। राजस्थान की देशांतरीय स्थिति यानी कि देशांतर क्या है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे एक बार दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देशांतर देशांतर के बारे में लिखेंगे पृथ्वी पर भूमध्य रेखा के लंबवत
लंबवत खींची गई वह काल्पनिक रेखा जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है, देशांतर कहलाती। ठीक है दोस्तों, यानी कि पृथ्वी पर भूमध्य रेखा के लंबवत खींची गई वह काल्पनिक रेखा जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है, देशांतर कहलाती है। ठीक है दोस्तों, अब इसको यानी कि चित्र के माध्यम से इसको अपन देखेंगे एक बार। ये दोस्तों हो गया आपकी ग्लोब, ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपके उत्तरी ध्रुव और ये हो गया आपके दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, और ये जो रेखाएं दिख रही है ये हैं देशांतर। ठीक है दोस्तों, यानी कि वह पृथ्वी पर भूमध्य रेखा, ये कौन सी रेखा है? भूमध्य, पृथ्वी पर भूमध्य रेखा के लंबवत, यानी कि भूमध्य रेखा के लंबवत खींची गई वह काल्पनिक रेखा। दोस्तों कौन सी रेखाएं हैं? काल्पनिक है, वास्तव में पृथ्वी पर ऐसी कोई रेखाएं नहीं है। ये कौन सी रेखाएं हैं? काल्पनिक रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव, ये कौन सा ध्रुव गया? उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हैं। ये हो गया आपके दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हैं, देशांतर कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार इसका और भी चित्र बना लेंगे अपन। ये हो गया, और इस प्रकार से ये हो गया आपके उत्तरी ध्रुव और ये हैं आपके दक्षिणी ध्रुव, और इसके बीचों बीच से यानी कि मध्य से एक रेखा गुजर रही है जिसका नाम है यानी कि भूमध्य रेखा। ठीक है दोस्तों, तो अपन देशांतर रेखा के बारे में अपन ने समझ लिया है। पृथ्वी पर भूमध्य रेखा के लंबवत खींची गई वह काल्पनिक रेखा जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है, देशांतर कहलाती है। ठीक है, इससे आगे बढ़ेंगे अपन। देशांतर जीरो डिग्री देशांतर। दोस्तों 0 डिग्री देशांतर, ये जो बीच में जो रेखा दिख रही है आपको, ये कौन सी रेखा है? 0 डिग्री देशांतर रेखा, और इसका नाम है ग्रीनविच रेखा। 0 डिग्री देशांतर
रेखा, या इसका एक दूसरा नाम है ग्रीनविच रेखा, या इसका दूसरा नाम है प्रधान याम्योत्तर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा पृथ्वी को लगभग 2 समान भागों में विभाजित करती है। ठीक है दोस्तों, यानी कि 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, जिसका दूसरा नाम है ग्रीनविच रेखा या प्रधान याम्योत्तर रेखा, पृथ्वी को लगभग 2 समान भागों में विभाजित करती है। और वो 2 समान भाग कौन कौन से हैं उसको अपन लिखेंगे यहां। पहला है आपके पूर्वी गोलार्ध और दूसरा है आपके पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है दोस्तों, यानी कि 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक है, और ये पृथ्वी को लगभग 2 समान भागों में विभाजित कर रही है। और वो समान भाग कौन कौन से हैं? एक है पूर्वी गोलार्ध और एक है पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, अपन यहां देख सकते हैं, ये आपके हैं भी 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा या देशांतर रेखा कह सकते हैं। और इसका ये वाला जो भाग है इसको कहेंगे पूर्वी गोलार्ध, और ये वाला जो भाग है इसको कहेंगे पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है दोस्तों, यानी कि 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसके पूर्व वाला जो भाग है वो पूर्वी गोलार्ध कहलाएगा, इसके पश्चिम वाला जो भाग है वो पश्चिमी गोलार्ध कहलाएगा। क्योंकि अपन दिशा के अनुसार अगर बात करें, दिशा के अनुसार अगर देखें अपन, तो ये कौन सी दिशा हो गई? ये कौन सी दिशा हो गई? उत्तर, ये दक्षिण, और ये पूर्व, और ये पश्चिम। ठीक है दोस्तों, तो 0 डिग्री देशांतर रेखा है ना, ये पृथ्वी के लगभग बीचों बीच से गुजर रही है। तो इसका मतलब यानी कि 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व वाला जो भाग है वो पूर्वी गोलार्ध कहलाएगा, और 0 डिग्री देशांतर रेखा के पश्चिम वाला जो भाग है उसको पश्चिमी गोलार्ध अपन कहेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इससे आगे बढ़ेंगे अपन। राजस्थान की देशांतरीय स्थिति क्या है दोस्तों? राजस्थान की देशांतरी स्थिति के बारे में अपन आगे देख रहे हैं, और इसमें देखेंगे अपन ये हो गया अभी आपके ग्लोब, और ये जो रेखा है ये है आपके 0 डिग्री भूमध्य रेखा। ठीक है, और ये है आपके 0 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है, और इसको कह सकते हैं 0, इसको अपन कह सकते हैं 0 डिग्री
अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा, ठीक है। और 0 डिग्री देशांतर रेखा को कह सकते हैं अपन ग्रीनविच रेखा या प्रधान याम्योत्तर रेखा, ठीक है दोस्तों। अब राजस्थान कहां स्थिति, यानी कि ये जो भाग है इसको अपन कह सकते हैं ये है आपके उत्तर दिशा, अपन उत्तर उत्तर, ये है आपके दक्षिण और ये है आपके उत्तर दक्षिण पूर्व और ये भी है आपके पश्चिम, ठीक है। अब दोस्तों अब राजस्थान कहां स्थित है, राजस्थान है आपके यहां राजस्थान स्थित है, ठीक है दोस्तों। ये और ये और ये जो दिशा है ना, ये दिशा कहलाएगी आपके उत्तर, क्योंकि 0 डिग्री भूमध्य रेखा के कौन सी दिशा में स्थित है राजस्थान, उत्तर दिशा में स्थित है, तो अपन कहेंगे उत्तर। फिर दूसरा आ जाएगा 0 डिग्री देशांतर रेखा के अनुसार राजस्थान कौन सी दिशा में स्थित है, तो पूर्व दिशा में स्थित है, तो अपन कहेंगे उत्तर पूर्व, ठीक है दोस्तों। उस उत्तर पूर्व दिशा को ही एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, वो दूसरा नाम है ईशान कोण। क्या है, ईशान कोण, ठीक है। अब ये जो गोलार्ध है यानी कि 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, इधर वाला जो गोलार्ध है इसको कहेंगे पूर्वी गोलार्ध। क्या कहेंगे इसको, पूर्वी या अपन लिख सकते हैं पूर्वी गोलार्ध, ठीक है। और ये हो गया आपके पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है दोस्तों। अगर भूमध्य रेखा के अनुसार देखा जाए, ये वाला हो गया आपके, ये वाला हो गया आपके दक्षिणी गोलार्ध और ये हो गया आपके उत्तरी गोलार्ध, ठीक है दोस्तों। यानी कि प्रश्न आ जाए कि राजस्थान कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो यानी कि उत्तरी पूर्वी, यानी कि राजस्थान अगर देशांतर रेखा के अनुसार आ जाए, देशांतर रेखा के अनुसार राजस्थान कौन से गोलार्ध में है, तो पूर्वी गोलार्ध में। अगर प्रश्न आ जाए भाई भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा के अनुसार राजस्थान की स्थिति कौन से गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध में हो जाएगा। या फिर प्रश्न आ जाए 0 डिग्री भूमध्य रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा के अनुसार राजस्थान की स्थिति बताइए, तो अपन बताएंगे उत्तर पूर्व दिशा में राजस्थान स्थित है, ठीक है दोस्तों। और उत्तर पूर्व जो दिशा है, इस दिशा को क्या कहते हैं, ईशान कोण के नाम से भी जाना जाता है। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब अपन आगे बढ़ेंगे, अपन एक यहां लाइन लिख लेंगे अपन एक बार, देशांतर रेखा
के देशांतर रेखा दक्षिण देशांतर रेखा के अनुसार राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है दोस्तों, यानी कि देशांतर रेखा के अनुसार जो राजस्थान की स्थिति है वो कौन से गोलार्ध में है, तो वो है पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है दोस्तों, अब इससे अपन आगे देखेंगे राजस्थान की देशांतरीय राजस्थान की देशांतरीय विस्तार क्या है? राजस्थान का देशांतरी विस्तार। ठीक है दोस्तों, राजस्थान का क्या है? देशांतरी विस्तार के बारे में अपन देख रहे हैं। अपन यहां एक लाइन लिख लेंगे, राजस्थान का देशांतरी विस्तार, राजस्थान का देशांतरी विस्तार 69°30' पूर्वी देशांतर से 78°17' पूर्वी देशांतर है। ठीक है दोस्तों, राजस्थान का देशांतरी विस्तार 69°30' पूर्वी देशांतर से 78°17' पूर्वी देशांतर है। दोस्तों, दोनों जगह कौन से शब्द आएंगे? पूर्वी देशांतर और पूर्वी देशांतर। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि राजस्थान या फिर भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है देशांतर 0° देशांतर रेखा के अनुसार, तो वो है पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसी कारण दोनों जगह कौन सा शब्द आएगा, यानी कि पूर्वी देशांतर शब्द आएगा। अब अपन राजस्थान का मैप बना लेंगे। ये राजस्थान का मैप हो गया, और ये हो गया आपके 69°30' पूर्वी देशांतर। ठीक है दोस्तों, से 78°17' पूर्वी देशांतर। ठीक है दोस्तों, और यहां ये दिशा कौन सी हो गई? उत्तर, और ये दक्षिण, और ये पूर्व, और ये पश्चिम। दोस्तों, क्वेश्चन आएगा कि राजस्थान का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो अपन क्या लिखेंगे यहां? पश्चिमी बिंदु। ठीक है, और वो पश्चिमी बिंदु है कटरा
गांव। कौन सा गांव है? कटरा गांव। ठीक है दोस्तों, फिर क्वेश्चन आएगा कि राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है। तो ऐसा क्वेश्चन आ गया तो अपन क्या बताएंगे? पूर्वी बिंदु। और जो पूर्वी बिंदु है वो है सिलाना गांव। कौन सा गांव है दोस्तों? सिलाना गांव। ठीक है, अब प्रश्न आ गया कि राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई है वो चौड़ाई कितनी है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो क्या बताएंगे अपन? ये चौड़ाई। ठीक है दोस्तों, ये जो चौड़ाई है, चौड़ाई, और ये चौड़ाई है 869 किलोमीटर। कितनी है चौड़ाई? 869 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, चलो अब अपन आगे देखेंगे। इसमें इसकी जो अक्षांश विस्तार है भी, जैसे आ जाएगी प्रश्न आ जाएगी 78 डिग्री 17 मिनट में से यानी कि 69 डिग्री 30 मिनट को अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा। ऐसा अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए भी राजस्थान की देशांतरी विस्तार बताइए और 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर ऑप्शन में नहीं आए और ऑप्शन कुछ अलग आए तो अपन क्या लिखेंगे? यहाँ तो यहाँ लिख लेंगे अपन 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर से 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को अगर अपन घटाएंगे तो आएगा 8 डिग्री 47 मिनट। क्या आएगा? 8 डिग्री 47 मिनट। ठीक है दोस्तों, यहां तक अपन को समझ में आ गया है तो अपन आगे देखेंगे। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार क्या है? राजस्थान का देशांतरी विस्तार, और देशांतरी विस्तार में आ जाएगा 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। क्या है? पूर्वी देश। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया भाई। अगर क्वेश्चन आ गया राजस्थान का देशांतरी विस्तार है तो अपन क्या बताएंगे? 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर बता देंगे। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, ऐसे आ जाए राजस्थान का देशांतरीय विस्तार, और ऑप्शन में ये नहीं हो और ऐसे आ जाए भी ऑप्शन में यानी कुछ अलग हो ऑप्शन, तो अपन क्या करेंगे भाई? 78 डिग्री 17 मिनट को में से 69 डिग्री 30 मिनट को घटा देंगे तो वो कितना आएगा? 8 डिग्री 47 मिनट। ठीक है दोस्तों, 8 डिग्री 47 मिनट देशांतर। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे पश्चिमी बिंदु, यानी प्रश्न आ जाए कि भी राजस्थान का सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है तो अपन क्या बताएंगे? कटरा गांव। दोस्तों ये कटरा गांव कौन सी तहसील में है तो अपन यहां बता देंगे। कटरा गांव या एक तहसील है सम तहसील। कौन सी तहसील है दोस्तों? सम तहसील। और ये सम तहसील है ना, ये कौन से जिले में है? ये जिला है आपके जैसलमेर। कौन सा जिला है? जैसलमेर जिला। और जैसलमेर जिला राजस्थान का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला है और राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 11.22% हिस्सा अकेले जैसलमेर जिले का है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और अपन ने दोस्तों जैसलमेर जिले के क्षेत्रफल के बारे में भी बात की है कि जैसलमेर जिले का जो क्षेत्रफल है वो कितना है?
38,401 वर्ग किलोमीटर है और ये राजस्थान का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, दूसरा है राजस्थान। राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु। राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो अभी अपने लिखा है राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु है वो है सिलाना गांव। और तहसील कौन सी है? तो तहसील है राजा खेड़ा तहसील। और जिला है, तो जिला यानी कि राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है धौलपुर और राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला है जैसलमेर। तो यहां जिला कौन सा आ जाएगा? धौल। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। अब दूसरा है क्वेश्चन, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी? ठीक है दोस्तों, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई है वो चौड़ाई कितनी है? तो आंसर हो जाएगा अपना 869 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है, क्वेश्चन आएगा राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई है वो चौड़ाई कितनी है? वो चौड़ाई है 800 यानी कि 69 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, यहां अपन एक और बात करेंगे, राजस्थान का सबसे मध्यवर्ती जिला। दोस्तों प्रश्न आ जाए कि राजस्थान का सबसे मध्यवर्ती जिला कौन सा है? तो अपना आंसर हो जाएगा नागौर। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? नागौर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे मध्यवर्ती स्थान। राजस्थान का सबसे मध्यवर्ती स्थान, अगर स्थान पूछ लिया जाए यानी कि कहने का मतलब है राजस्थान का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम दोनों स्थान कहां प्रतिच्छेद होते हैं। अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, अपन इस लैंग्वेज को अपन और भी चेंज करके अच्छा सा लिख सकते हैं। अपन इसको चेंज करके और भी लिखेंगे, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम दोनों बिंदु आपस में, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम दोनों बिंदु आपस में कहां प्रतिच्छेद होते हैं। तो यह आंसर हो जाएगा, एक मेड़ता तहसील है, उसका एक गांव है जिसका नाम है लांपोलोई गांव। और ये लांपोलोई गांव कौन सी तहसील में है? मेड़ता तहसील। और ये मेड़ता तहसील कौन से जिले में है?
तो नागौर कौन से जिले में है? नागौर। ठीक है दोस्तों, यहां समझ में आ चुका होगा। अपन यानी कि थोड़ा सा मैप के माध्यम से भी इसको समझ लेंगे। जैसे कि यहां देख लो आप, ये राजस्थान है और राजस्थान में उत्तर से दक्षिण की ये रेखा है। ठीक है दोस्तों, और ये रेखा है पश्चिम से पूर्व, और ये दोनों रेखा आपस में कहां स्पर्श होती हैं? ये अपर स्पर्श होती है नागौर जिले में। एक तहसील है जिसका नाम है मेड़ता तहसील, और मेड़ता तहसील का भी एक गांव है जिसका नाम है लामपोलोई। गांव में दोनों रेखाएं आपस में मिलती हैं। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ में आ चुका होगा, है ना? इस मैप के माध्यम से और भी आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब इससे क्या करेंगे, अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक अपन ने राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति देख ली और राजस्थान की देशांतरीय स्थिति एवं विस्तार दोनों के साथ अपन ने अध्ययन कर लिया है। अब अपन आगे देखेंगे। राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति क्या है? राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति। ग्लोब में कहां है राजस्थान? ये ग्लोब हो गया, ये दिशा होगी आपके उत्तर, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, और ये हो गया आपके पश्चिम। ठीक है, और ये आपके 0 डिग्री भूमध्य रेखा, और ये आपके 0 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है, और यहां राजस्थान है अभी। ये राजस्थान है अभी, और ये कौन सी दिशा में है? तो अपन कह सकते हैं उत्तर पूर्व दिशा। ठीक है, तो यहां अपन लाइन लिख लेंगे, 0 डिग्री अक्षांश, ये जो रेखा है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, और ये है आपके 0 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है, और यहां अपन लिख लेंगे 0 डिग्री अक्षांश रेखा के अनुसार राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है दोस्तों, यानी कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा के अनुसार राजस्थान कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। दूसरा है 0 डिग्री देशांतर रेखा के अनुसार राजस्थान 0 डिग्री देशांतर रेखा के अनुसार राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है दोस्तों, यानी कि 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, इस 0 डिग्री देशांतर रेखा के अनुसार देखा जाए तो राजस्थान की स्थिति कौन से गोलार्ध में है? पूर्वी गोलार्ध में है, और 0 डिग्री देशांतर रेखा के अनुसार देखा जाए तो राजस्थान की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, अपन दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे यहां, राजस्थान
की ग्लोबीय स्थिति। और राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति क्या है? तो उत्तर पूर्व दिशा। ठीक है, क्या आ जाएगा यहां? उत्तर पूर्व। और उत्तर पूर्व को और किस नाम से जाना जाता है? तो ईशान कोण। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा। यानी कि राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति क्या है? तो राजस्थान की जो ग्लोबीय स्थिति है वो लिखा है अपन ने, यानी कि उत्तर पूर्व दिशा, यानी कि ईशान कोण। अपन लिखेंगे, अब अपन लिखेंगे राजस्थान राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति। राजस्थान की अक्षांशीय विस्तार। ठीक है दोस्तों, और यहां लिखेंगे अपन 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न काफी बार परीक्षा में आया है, यानी कि राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति की, यानी कि राजस्थान की अक्षांशीय विस्तार के बारे में पूछा गया है कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार क्या है। तो अपन को बताना पड़ेगा 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, दूसरा है राजस्थान की देशांतरीय विस्तार। और राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार है वो भी अपन ने देखा है, वो है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है दोस्तों, प्रश्न काफी बार आया हुआ है कि राजस्थान की देशांतरी विस्तार कितना है। तो राजस्थान का जो देशांतरी विस्तार है वो है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री यानी 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है। ठीक है दोस्तों, अब अपन देखेंगे यहां राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई, पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई में कितना अंतर है। ठीक है दोस्तों, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई है उसमें क्या अंतर है, और उसका अंतर है दोस्तों, उत्तर से जो दक्षिण की जो लंबाई है उसको अपन ने देखा था 800 लंबाई, और लंबाई कितनी थी 826 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, और दूसरा देखा अपन ने पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई, और वो चौड़ाई कितनी थी 826
दोस्तों अगर 869 में से 826 को अगर अपन घटाएंगे तो लंबाई और चौड़ाई है ना, राजस्थान की जो लंबाई और चौड़ाई है ना, उसका अंतर आ जाएगा और उसका अंतर आएगा आपके 43 किलोमीटर अंतर। यानी कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई और पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई है, उन दोनों में अंतर कितना है? 43 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, यहां तक अपन ने देख लिया है। अब अपन आगे देखेंगे राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति एवं विस्तार। ठीक है दोस्तों, और अब इसके अंदर अपन एक छोटा सा बिंदु लगाएंगे जिसका नाम है राजस्थान से गुजरने वाले अक्षांश। बिंदु क्या है? राजस्थान से गुजरने वाले अक्षांश, और उनको यानी कि एक बार अपन मैप के माध्यम से अपन देखेंगे। ये राजस्थान का मैप हो गया और ये हो गया आपके अक्षांश 23°03' उत्तरी अक्षांश। ठीक है दोस्तों, और ये हो गया आपके 30°12' उत्तरी अक्षांश। और अब है राजस्थान से गुजरने वाले महत्वपूर्ण अक्षांश कौन कौन से हैं, उनके बारे में अपन देखेंगे। और इसमें यहां है, यहां अपन देखेंगे दोस्तों इस प्रकार से 24° उत्तरी अक्षांश। ठीक है, और 24 के बाद में 23 के बाद में 24 के बाद में ये आ गया आपके 25° उत्तरी अक्षांश, और ये हो गया आपके 26° उत्तरी अक्षांश, और ये 27° उत्तरी अक्षांश, और ये 28° उत्तरी अक्षांश, और ये हो गया आपके 29° उत्तरी अक्षांश। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से यानी कि राजस्थान से गुजरने वाले जो महत्वपूर्ण अक्षांश हैं उनके बारे में अपन ने देखा है, और राजस्थान की जो अक्षांश स्थिति है उनके बारे में अपन देखा है। राजस्थान की जो अक्षांश स्थिति है वो है 23°03' उत्तरी अक्षांश से 30°12' उत्तरी अक्षांश है, और 23 के बाद में 24° उत्तरी अक्षांश राजस्थान से गुजरता है, 25° उत्तरी अक्षांश राजस्थान से गुजरता है, दूसरा 26° उत्तरी अक्षांश राजस्थान से गुजरता है, 27° उत्तरी अक्षांश राजस्थान से गुजरता है, 28° उत्तरी अक्षांश राजस्थान से गुजरता है, और 29° उत्तरी अक्षांश राजस्थान से गुजरता है, और अंतिम रूप से यानी कि 30°12' उत्तरी अक्षांश भी राजस्थान से गुजरता है। ठीक है दोस्तों, यहां पर एक बार देखना होगा दोस्तों, यहां एक अक्षांश है ये, और ये है 23.5° उत्तरी अक्षांश, और इस अक्षांश का जो नाम है वो है आपके कर्क रेखा। कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। तो अपन यहां लिख सकते हैं राजस्थान से गुजरने वाला महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण अक्षांश। ठीक है दोस्तों, यानी कि राजस्थान से गुजरने वाला जो महत्वपूर्ण अक्षांश है वो कौन सा है, वो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है इसी का दूसरा नाम है कर्क रेखा भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं दोस्तों, कर्क रेखा। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, एक एक अक्षांश के बारे में अपन जो महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंट जो अक्षांश रेखाएं हैं उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो अपन आगे बढ़ेंगे। ये राजस्थान का मैप हो गया। और दोस्तों यहां से एक अक्षांश रेखा गुजरती है इस प्रकार से, और इसका नाम है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है दोस्तों, और इसी का दूसरा नाम है कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है और कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है। दोस्तों कितने जिलों से गुजरती है, 2 जिलों से। तो अपन यहां लिखेंगे या अपन लिख लेंगे कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है। कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है और वो 2 जिले कौन कौन से हैं, एक है आपके बांसवाड़ा और दूसरा है आपके डूंगरपुर। कौन सा जिला है दोस्तों, डूंगरपुर जिला। यहां पर एक बार जिलों के बारे में देखेंगे दोस्तों। यहां पर है आपके बांसवाड़ा जिला और इस प्रकार से यहां है आपके डूंगरपुर जिला। ये हो गया आपके बांसवाड़ा और ये हो गया आपके डूंगरपुर। इस प्रकार से दोस्तों यानी कि कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है और वो 2 जिले कौन कौन से हैं, एक बांसवाड़ा है और दूसरा है आपके डूंगरपुर जिला। ठीक है, दूसरा लिखेंगे अपन कर्क रेखा बांसवाड़ा जिले के लगभग मध्य से गुजरती। दोस्तों कर्क रेखा बांसवाड़ा जिले के लगभग मध्य से होकर के गुजरती है। ठीक है, दूसरा दोस्तों कर्क रेखा की राजस्थान में जो लंबाई है ना वो लंबाई कितनी है, तो अपन यहां लिखेंगे कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई 26 किलोमीटर है। कर्क रेखा की दोस्तों राजस्थान में जो लंबाई है ना वो लंबाई कितनी है, 26 किलोमीटर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे कर्क रेखा के नजदीकी कर्क रेखा के सबसे नजदीकी जिला मुख्यालय। दोस्तों कर्क रेखा के सबसे नजदीकी जिला मुख्यालय कौन सा है, तो वो जिला मुख्यालय है आपके बांसवाड़ा। कौन सा है, बांसवाड़ा।
वाड़ा जिला मुख्यालय। ठीक है दोस्तों, अगर प्रश्न आ जाए कि कर्क रेखा के सबसे नजदीकी जिला मुख्यालय कौन सा है, तो अपन आंसर क्या करेंगे, बांसवाड़ा करेंगे। दूसरा क्वेश्चन, कर्क रेखा के सबसे दूर स्थित जिला मुख्यालय। क्वेश्चन आ जाए भी कर्क रेखा के सबसे दूर स्थित जिला मुख्यालय है वो कौन सा है, यानी कि आपके श्री गंगानगर। ठीक है दोस्तों, यानी कि कर्क रेखा के सबसे दूर स्थित जो जिला मुख्यालय है वो कौन सा है, तो श्री गंगानगर। ठीक है, अब अपन आगे से आगे देखेंगे थोड़ा। दोस्तों इस प्रकार से ये हैं भी आपके 23.5 डिग्री कर्क रेखा, और यहां से दोस्तों एक नदी जाती है, गुजरती है, और इसका नाम है इस प्रकार से और इस नदी का नाम है माही नदी। ठीक है, और यहां पर ये जो जिला है ये है आपके बांसवाड़ा, और ये है आपके डूंगरपुर। दोस्तों काफी बार प्रश्न आ चुका है कि यानी कि राजस्थान की कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो आंसर हो जाएगा माही नदी। तो अपन यहां एक लाइन लिख लेंगे, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। दोस्तों काफी बार प्रश्न आ चुका है कि यानी कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो माही नदी। ठीक है दोस्तों, यानी कि साढ़े कर्क रेखा का दूसरा नाम कह सकते हैं, यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, या इसका नाम है महत्वपूर्ण अक्षांश जिसका नाम है कर्क रेखा। ठीक है दोस्तों, अब इससे आगे अपन यानी कि बाकी के जो अक्षांश है वो अपन यानी कि कल की जो क्लास है उसमें देखेंगे। और अभी तक आपने जय हिंद क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब करना है, और निरंतर आपको बने रहना है, यानी कि यूट्यूब के माध्यम से यानी पूर्ण विस्तार के साथ में आपको भूगोल की क्लासें उपलब्ध हो रही है। तो आप घर बैठे यानी कि पेन और रजिस्टर को लेकर के यानी कि अच्छे से नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि यानी जो भी है ना वो विस्तार के साथ में पढ़ाया जा रहा है। यानी कि YouTube पर यानी कि जय हिंद क्लासेस कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा है, अपनी कोई मार्केटिंग नहीं है, यहां पर आपको यानी कि एक एजुकेशनल यानी कि चैनल है, और विस्तार के साथ में बिल्कुल फ्री क्लासें आपको उपलब्ध करवा रहा है। तो आपको घर बैठे यानी कि इसका आनंद लेना है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।